बढ़ते आगे बात वंदे भारत की अगली स्टोरी की। पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष ने अब पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी साफ दिखने लगा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि होर्मुज स्ट्रेट कब खुलेगा, कितने समय के लिए खुलेगा, कोई अभी बता नहीं पा रहा है, ना कोई जानता, जिसकी वजह से तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। अब भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति और ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है और सप्लाई चेन प्रभावित होती है तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों से लेकर अर्थव्यवस्था तक पर बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और ऐसे में खबर है कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज भारत के दौरे पर आ रही हैं। अब ये दौरा क्यों अहम है वो भी आपको समझाएंगे। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि भारत और वेनेजुएला के बीच में तेल को लेकर डील हो सकती है। चूंकि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, तो भारत भी अन्य विकल्पों की तलाश में जुटा हुआ है और इसीलिए वेनेजुएला के साथ में भारत की क्रूड ऑयल को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है, जिसके बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर लगाम लगेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला देश है और अपनी जरूरतों का 90% से ज्यादा हिस्सा बाहर से खरीदता है। और जब से होर्मुज संकट हुआ है तब से देश में तेल और गैस की कीमतों पर इसका असर भी दिखने लगा है। और इस बीच एनर्जी ट्रैक करने वाली एजेंसी केपलर के डेटा के मुताबिक वेनेजुएला में मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है। भारत को ज्यादा तेल सप्लाई कर रहा है इस वक्त वेनेजुएला। भारत के तेल सप्लायर कौन कौन से इस वक्त हैं, किससे कितना तेल भारत खरीद रहा है, तो वो भी आपको बताते हैं। सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है रूस। 23 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भेज रहा है भारत को रूस। यूएई की बात करें 4.40 लाख बैरल प्रतिदिन तेल बेच रहा है भारत को। वेनेजुएला तीसरे नंबर पर है, 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन। इसे और आने वाले समय में बढ़ाया जा सकता है। सऊदी अरब की बात करें 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भारत खरीद रहा है। यूएसए की बात करें तो 3.10 लाख बैरल प्रतिदिन यूएसए से भारत तेल खरीद रहा है। यानी कि होर्मुज संकट खड़ा होने के बाद भारत अन्य विकल्पों की तलाश में था और वो विकल्प दिखते भी नजर आ रही हैं। केपलर के मुताबिक मई में अब तक भारत ने वेनेजुएला से करीब 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा है और अप्रैल में यह आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, जबकि उससे पहले लगातार 9 महीने तक भारत ने वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदा था। और इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह 2 है। पहली वजह है पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट संकट की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। दूसरी वजह है वेनेजुएला का भारी और हाई सल्फर वाला कच्चा तेल सस्ता पड़ रहा है। रिलायंस जैसी भारतीय रिफाइनरियां इसे प्रोसेस करने में सक्षम है और इसीलिए उन्होंने खरीद बढ़ा दी है। और कुल मिलाकर देखें तो भारत और वेनेजुएला के बीच में तेल कारोबार बढ़ रहा है। और वैसे देखें तो भारत और वेनेजुएला के रिश्तों में दिलचस्प सांस्कृतिक कनेक्शन भी है। डेल्सी रोड्रिगेज भारत आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा की अनुयायी मानी जाती हैं और उपराष्ट्रपति रहते हुए वो दक्षिण भारत स्थित उनके आश्रम का दौरा भी कर चुकी हैं। और इसीलिए भारत अब वेनेजुएला से भी भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता हुआ नजर आ रहा है।